बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, नूर मुक़द्दम कत्ल केस अब हतमी मरहले में दाखिल हो चुका है। उसकी बड़ी ही अहम जो समातें हैं उनका आगाज़ होने जा रहा है। लेकिन अब आप ये कह लीजिए कि जो इसमें मुद्दई मुक़दमा है शौकत मुक़द्दम, उनके असाब का भी सवाल होगा कि वो कैसे इस पूरे प्रेशर को, इस दबाव को आगे लेकर बढ़ते हैं, क्योंकि ये वो स्टेज है जब उनका बतौर विटनेस न सिर्फ बयान रिकॉर्ड किया जाएगा बल्कि जब उन पर क्रॉस एग्ज़ामिन किया जाएगा तो ज़ाहिर है उनको मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात भी अब देना होंगे। ये केस कब कंक्लूड हो रहा है, कब इस पे फ़ैसला आ रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सीनियर सहाफ़ी साकिब बशीर साहब। हम उनसे इस हवाले से बात करेंगे। साकिब साहब, आपका शुक्रिया। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, जो अभी हियरिंग होने जा रही है जो कल होगी, उस हवाले से थोड़ा सा बता दीजिए कि क्या है, और उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। कल की हियरिंग में एक तो जो मुद्दई मुकदमा हैं शौकत मुकद्दम साहब, उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। उस स्टेटमेंट पे जरा भी कल ही होगी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हियरिंग हुई थी तो उस वक़्त अदालत ने जो डिफेंस के काउंसिल से उनको ये कहा था कि इस पे नेक्स्ट डेट पे सेम डे जो है वो स्टेटमेंट रिकॉर्ड भी होगी और आप सेम डे जरा भी करेंगे, क्योंकि उस वक़्त जो डिफेंस के काउंसिल ये कह रहे थे कि जो लास्ट हियरिंग है उस पर स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो जाए तो नेक्स्ट पे हम जरा करेंगे। एक तो इसमें ये होना है। दूसरा मामला है जो थेरेपी वर्क की एक दरख्वास्त पड़ी हुई है अदालत के पास कि 3 डॉक्टर्स को बुलाया जाए, और 3 डॉक्टर्स वो हैं जो वकूए के रोज़ अमजद थेरेपी वर्क का जो मुलाजिम है, जो मुलजिम भी है इसमें, अभी ज़मानत पे है, उसका जो मेडिकली एग्ज़ामिन किया था डॉक्टर्स ने, या मेडिकली जितने भी चीज़ें थी उनका ये कहना है कि जो तफ्तीशी अफसर ने, क्योंकि इसमें सारा उसमें रिकॉर्ड में भी शामिल नहीं किया, तो वो बतौर गवाह 3 डॉक्टरों को बुलाना चाहते हैं, और वो डेफिनेटली वही उससे पूछेंगे कि जब इसको लाया गया या उसकी कंडीशन क्या थी, चोटें कहाँ पे आई, और सारी चीज़ें वो अपने केस को मजबूत करना चाहते हैं। तो इसलिए 3 डॉक्टर्स जो है उनकी दरख्वास्त भी सुनी जाएगी। उसके बाद इस केस में तफ्तीशी अफसर जो है वो हतमी तौर पर रह जाता है, जिसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होना है अभी, और उस पर अभी जरा भी होना बाकी है। इसके अलावा जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे रखी है, उस डायरेक्शन के मुताबिक जनवरी 31 तक आप ये कह सकते हैं कि मतलब जनवरी एंड तक इस केस को कंक्लूड होना ज़रूरी है। लेकिन आप देखते हैं कि कल 15 जनवरी है, 15 जनवरी से 30 या 31 जनवरी तक क्या जो है वो केस कंक्लूड हो सकता है या नहीं, क्योंकि अभी कंप्लेनेंट की स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, जरा होगी, फिर जो तफ्तीशी अफसर है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगा, जरा होगी, दैन हतमी जो दलाइल हैं वो होने हैं। इसमें वो जो मुल्ज़मान हैं उनकी भी तो 342 की स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगी, और उस पर कितना टाइम लग सकता है? टाइम तो अभी डेफिनेटली अभी 15 रोज़ हैं। 15 दिनों में एक तो कोर्ट जो है वो अमूमी तौर पे ऐसा करती है कि वीकली बेसिस पे ये समातें कर रही है। हर हफ्ते एक समात होती है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि कल भी इस केस की समात होगी, सैटरडे को, और फिर मंडे को भी समात होगी। 2 रोज़ जो है अदालत ने खुसूसी तौर पे रखे थे। 5 जनवरी को जब समात हुई थी तो वो मामला जो है वो उस रोज़ को स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हो सकी थी। तो अब ये 2 समातें हैं। 17 जनवरी को समात है, तो उसके बाद आप ये कह सकते हैं कि 30-31 जनवरी तक अब अदालत जो है वो ये भी कह चुकी है कि हमने अब जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में केस को कंक्लूड करना है। तो वो अब कंक्लूड किस तरह होगा, क्या समातें जो है वो रोज़ाना की बेसिस पे होंगी, वीक में 2-3 रोज़ होंगी, या क्या होगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है इस मामले में। साकिब साहब, जो ये एपिसोड हुआ है उसमें उस्मान मिर्ज़ा केस में, अब लोगों की जानिब से इस केस पे भी खदशात का इजहार किया जा रहा है कि जितना ये प्रोलॉन्ग होगा इसमें भी कोई ना कोई डेवलपमेंट ऐसी हो सकती है कि जो इस केस का जो पांसा है पलट के रख दे। इस पे आपको क्या लगता है, क्या इसमें कोई ऐसा कुछ है इम्कान, या ये स्मूथली चलता जाएगा और ख़त्म हो जाएगा? क्योंकि इसमें अभी तक जो देखा मैंने, अक्यूज़ के जो मुल्ज़मान हैं वो भी वकला हैं, वो भी तामुन तो कर रहे हैं, कोर्ट के साथ प्रोसीडिंग चलवा रहे हैं, उस तरह नहीं उन्होंने रुकावटें डाली। अब बिल्कुल आपने ठीक निशानदेही की। लोगों के खदशात जो है डेफिनेटली हैं। उस्मान मिर्ज़ा केस की अगर बात करें तो मतलब 6 जुलाई से ये केस चला है, तब से हम मतलब इसको बड़ा इन डेप्थ जो है रिपोर्ट भी कर रहे हैं।
और बड़ी जांफशानी से रिपोर्ट किया है। मतलब बतौर रिपोर्टर जो है वो हमारा तो यही होता है कि फैक्चुअली रिपोर्ट किया जाए, लेकिन इसके साथ साथ एक मकसद ये भी होता है कि ऐसे जो घिनौने और हीनियस क्राइम हैं इनको मतलब रिपोर्ट करना ज़रूरी भी होता है, ताकि हमारा सोसाइटी माशरे में फ्यूचर में ऐसे जो इस किस्म के होते हैं जराइम, इनको रोका जा सके, रोकथाम हो सके। तो दोनों ज़िम्मेदारियां हमने पूरी की, लेकिन बज़ाहिर ऐसे लगता है कि जो 2 दिन 3 दिन कबल हुआ वो एक बड़ा खौफनाक मंज़र था, खौफनाक मंजरनामा भी कह सकते हैं आप, जिसके इफ़ेक्ट जो हैं वो सिर्फ इस केस की हद तक नहीं है, बल्कि फ्यूचर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं कि ऐसे केसेस जो इतनी हाइप लेते हैं और इतने घिनौने जराइम होते हैं और आखिर में केस का अल्टीमेटली इस केस का फ़ैसला भी कोर्ट ने करना है, क्या करना है, लेकिन बज़ाहिर जो है केस डैमेज हुआ है। तो आपने उसको नूर मुकद्दम केस के साथ जोड़ा, तो इसी अदालत में एडिशनल सेशन जज अतार रब्बानी उसकी केस की समाअत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली लोगों के खदशात हैं, लेकिन अभी तक की जितनी भी चीज़ें हैं इस केस में, कंप्लेनेंट साइड से, मुद्दई साइड से, जो फैमिली है, उनके जो जज्बात हैं, जो मतलब गुफ्तगू उनसे होती रही है ऑन कैमरा हमारी उनसे, तो मेरा तो 100% श्योर है कि मतलब ऐसा बिल्कुल किसी सूरत में मुमकिन ही नहीं है। और वो कि एक जो लड़की को इतना ब्रूटली जो है वो मर्डर किया गया जालमाना तरीके से, कि उस पर कोई ऐसा सौदा हो जाए, तो मुझे बिल्कुल जो है कोई डाउट ही नहीं है किसी तरह का भी इस केस में कि किसी लम्हे भी ऐसा जो है वो मुमकिन हो जाएगा। साकिब साहब, आखिर पे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। एक और भी लोगों का सवाल है, वो ये कहते हैं कि जिस तरह पहले इस केस को कवरेज दी गई सोशल मीडिया पे, मेन स्ट्रीम मीडिया पे, लेकिन अब जो है उसकी कवरेज जो है वो ना होने के बराबर रहेगी। आप इसके पीछे क्या वजह बताते हैं, वो भी बता दीजिए। मैं तो नाज़रीन को बताता रहता हूँ, लेकिन आपकी ज़बानी भी सुन लेंगे लोग। उसमें मतलब मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। असल में वक्त के साथ साथ केसेस जब शुरू होता है तो उसमें लोगों के जज्बात थोड़े से मुख्तलिफ होते हैं, आम सोसाइटी के भी मुख्तलिफ होते हैं, तो वो केस सोशल मीडिया पे भी, फिर इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा उस पर डिस्कशंस होती हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ फिर दरमियान में ये भी होता है कि केस में पहले 1 वीक की तारीख पड़ती थी, फिर ये मतलब थी, लेकिन दरमियान में हमने देखा कि दिसंबर 8 से लेकर 5 जनवरी तक समाअत नहीं हुई, तो तकरीबन 1 मंथ जो है वो समाअत ही नहीं हुई। तो डेफिनेटली जब उसके हवाले से कोई अपडेट भी नहीं ना आ रही हो तो डिस्कशंस कम होती हैं। तो इसलिए मतलब फिर एक और जो एलिमेंट है कि हमारी सोसाइटी में इस किस्म के या इससे मिलते जुलते बहुत सारे ऐसे इश्यूज आते रहते हैं, केसेस आते रहते हैं, मतलब सोसाइटी में ऐसे सानिया मरी आ गया और बहुत सारे मतलब ऐसे एलिमेंट्स आते हैं। आप कराची, लाहौर आप सुनते देखते रहते हैं। तो ये भी वजूहात होती हैं कि केस थोड़ा सा वो कम डिस्कस होना शुरू होता है, लो प्रोफाइल पे चला जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है कि नूर मुकद्दम केस जो है वो इस्लामाबाद की हिस्ट्री का एक मुख्तलिफ किस्म का केस है और यकीनी तौर पे कवरेज मिली और यकीनी तौर पे इस केस पे अभी भी लोगों की नज़र है और लोग इंतज़ार में हैं कि इस पे कोई मतलब ऐसा फैसला आए जिसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे भी हो। नाज़रीन, ये साकिब बशीर साहब आपको बता रहे थे कि सोशल मीडिया से क्यों थोड़ा सा बैक पे गया या मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ऐसी कोई वजह नहीं है। इसमें जो कोशिशें हैं वो जारी हैं। तो बड़ी उम्मीद है कि इसी मंथ के आखिर में अब इस केस का हतमी फैसला भी आने जा रहा है। जो ट्रायल है वो कंक्लूड होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे और साकिब बशीर साहब को दीजिए इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।